दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्लाइस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अब इस सेविंग्स बैंक के अकाउंट के बारे में भाई हर कोई यहाँ पे बात कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस यहाँ पे बन रही है। लोग इंटरेस्टेड हैं कि भाई इसके अंदर अपना पैसा रखें या फिर नहीं रखें, सेफ भी है या फिर नहीं है, क्योंकि लोगों को ना यहाँ पे लालच आ रहा है। अब लालच इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर ये अकेला सेविंग्स अकाउंट है जो कि अभी के टाइम पे आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है आपके डिपॉजिट्स के ऊपर। यहां पर अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो आपको 5.25% का एनुअल इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है जो भी आप पैसा अपना डिपॉजिट करोगे इस बैंक के सेविंग्स अकाउंट के अंदर। अब स्लाइस बैंक यहां पे ये बिल्कुल भी नहीं बोलता है कि हमारा इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। ये यहां पे एक सीधी सी बात बोल रहे हैं कि भाई जो भी आरबीआई की रेपो रेट यहां पे रहेगी, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है अकाउंट का वो यहां पे उससे अलाइन यहां पे रहेगा। अगर आरबीआई की रेपो रेट बढ़ती है तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी हम बढ़ा देंगे, कम होती है तो कम हो जाएगा। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर इंटेंशन के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ बताने जा रहा हूं, क्योंकि स्लाइस के साथ ये कोई भी पार्टनर्ड या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं क्योंकि पिछले काफी महीने से मैंने भी इसके अंदर अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो वही चीज आपको बताने वाला हूं मेरा क्या एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे यही बात कर लेते हैं कि मैंने अपना कितना पैसा डिपॉजिट कर रखा है इसके सेविंग्स अकाउंट के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो साफ तरीके से, भाई मेरा लगभग 9 लाख रुपए मैंने इसके अंदर डिपॉजिट कर रखा है, जिसके ऊपर मेरे को वही जो इंटरेस्ट रेट अभी इनका चल रहा है 5.25%, उसके हिसाब से रिटर्न मिल रहा है इसके ऊपर मेरे को, जो कि है यहाँ पे रोज का लगभग 130 रुपए के करीब। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको पहले का भी अपना पूरा स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना आपके अकाउंट के अंदर डेली क्रेडिट होता है, और इंटरेस्ट के ऊपर भी आपका मतलब इंटरेस्ट लगता है। मतलब कि अब जितना पैसा आपका रोज हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ, अब उसके ऊपर यहाँ पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। बताऊंगा इसके अंदर भी क्या झोल है वीडियो के अंदर बाद में। तो लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपने अब मेरा तो देख लिया कि मैंने भाई 9 लाख रुपए इसके अंदर रख रखे हैं, तो क्या आपको भी 9 लाख रुपए अपने डाल देने चाहिए, या फिर आपके पास जितने भी हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो अपने अदर बैंक से निकाल के इसके अंदर डाल देने चाहिए स्लाइस सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर हाई इंटरेस्ट रेट के लालच में यहाँ पे? तो मैं बोलूंगा नहीं, रुको, पहले ये वीडियो देख लो पूरी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे भाई आप कितना पैसा इसके अंदर अपना रख सकते हो और क्या आप नहीं रखना चाहोगे। तो देखिए, ये बैंक अकाउंट आपके पैसा रखने के लिए सेफ है या फिर नहीं है, ये कुछ पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे डिपेंड यहाँ पे करता है। किसी भी बैंक अकाउंट को अगर आपको देखना हो, किसी भी बैंक को देखना हो कि वो यहाँ पे कितनी सेफ है या फिर कितनी रिस्की है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे नंबर 1 पे आता है आरबीआई रेगुलेशन के अंडर वो आती है या फिर नहीं है वो बैंक। तो देखिए, जिस तरीके से हमारी अदर प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है या फिर पब्लिक सेक्टर की बैंक्स है, जैसे कि आपकी एसबीआई बैंक हो गई या फिर पीएनबी हो गई, प्राइवेट के अंदर एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, सेम उसी तरीके से जो स्लाइस बैंक है इसे भी यहाँ पे आरबीआई की तरफ से एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का लाइसेंस यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पर वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट निकल के आता है, वो है कार रेशो। अब ये कार रेशो क्या होता है? कार रेशो का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। ये एक क्रूशियल मैट्रिक होता है जो कि एक बैंक की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को यहाँ पे दर्शाता है। ये हमें कंपैरिजन दिखाता है बैंक की कैपिटल को उसके जो रिस्क वेटेड एसेट्स हैं, जैसे कि उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, लोन वगैरह, उनके मुकाबले में। अब इससे पता लगता है कि एक बैंक यहाँ पे कितनी ज्यादा स्टेबल है। ये जो रेशो है, जो नंबर है, जितना ज्यादा हाई होगा वो बैंक उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब कि वो उतने ज्यादा जो लॉसेस हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब कल को अगर बैंक के ऊपर कोई बड़ा घाटा यहाँ पे आ जाता है, लेट से कोई बड़ी फर्म है, कोई बड़ी कंपनी है जो अपना बहुत बड़ा लोन यहाँ पे डिफॉल्ट कर देती है, या फिर बैंक के अंदर से बहुत सारे लोग एक साथ पैसा निकालने लग जाते हैं, तो उन सब चीजों को, हर तरीके के लॉस को, इंस्टेबिलिटी को बैंक एब्जॉर्ब कर पाएगी। इससे ये यहाँ पे पता लगता है। अब आरबीआई यहाँ पे बोलता है कि ये जो रेशो है 9% होना चाहिए बेयर मिनिमम, और इसके बाद कुछ सरप्लस भी यहाँ पे बैंक के साथ होना जरूरी है, लेकिन 9% तो बेयर मिनिमम होना चाहिए जो कार रेशो है। अब यहां पर अभी के टाइम पे अगर आप स्लाइस बैंक का देखते हो, तो अब लास्ट जो रिपोर्टेड था उसके हिसाब से 18.1 है, जिसे यहाँ पे हेल्दी ही यहाँ पे बोला जाएगा। एक अच्छा खासा कार रेशो से आप यहाँ पे बैंक के लिए बोल सकते हो। लेकिन सिर्फ कार रेशो से अकेले कुछ नहीं होता, इसके बाद जो अगली चीज निकल कर आती है वो होती है कासा रेशो। अब ये कासा रेशो क्या है? इसका मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का रेशो। अब इससे होता क्या है, वो ये होता है कि देखिए, कोई भी बैंक अकाउंट ये चाहता है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो करंट अकाउंट हो, ना कि सेविंग्स अकाउंट हो, क्योंकि करंट अकाउंट से बैंक को बिल्कुल ही लो कॉस्ट यहाँ पे फंडिंग मिल जाती है। क्योंकि आपको पता है जो करंट अकाउंट होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, दुकानदार, ये वो यहाँ पे खुलवाते हैं, जिनकी डेली की लिक्विडिटी ज्यादा होती है, लाखों करोड़ों रुपए डाल रहे हैं, कभी कभी निकालने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बैंक उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती है। बैंक के लिए एक तरीके से फ्री फंडिंग हो जाती है उनकी बैंक के लिए, कि भाई
किसी ने रोज के 10 करोड़ रुपए किसी मिल के मालिक के यहाँ पे आ रहे हैं, राइस मिल के मालिक के यहाँ पे आ रहे हैं, तो बैंक इसे फ्री में रख सकता है, उसके ऊपर बैंकों को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, उन्हें फ्री में पैसा यहाँ पे मिल रहा है। और इसी के मुकाबले में अगर आप देखोगे जितनी भी अपनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, बड़ी बड़ी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक वगैरह, ये लोग जो सेविंग्स अकाउंट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट काफी कम ही ऑफर करते हैं। अभी के टाइम पे आपको 2.5-3% से ऊपर कोई भी सेविंग्स बैंक के अंदर आपको नहीं देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट, तो वो भी एक तरीके से लो कॉस्ट फंडिंग ही हो जाती है यहाँ पे। अब कुल मिलाकर इससे होता यही है कि भाई बैंक को जो है वो पैसा सस्ते में मिल रहा है, या तो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 2.5-3% के इंटरेस्ट रेट पे वो ले रहे हैं डिपॉजिटर्स से, या फिर उनको यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर बिल्कुल ही बिना कुछ इंटरेस्ट दिए यहाँ पे मिल जा रहे हैं करोड़ों, लाखों, हजारों करोड़ों रुपए। तो इस वजह से वो सस्ते में पैसा ले रहे हैं, और बाद में आपको पता है जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको 12%, 8%, 9%, 12-15% तक वो लोन देते हैं, मतलब सस्ते में पैसे लेते हो और महंगे में यहाँ पर देते हैं लोन पे। तो ऐसे में एक बैंक यहाँ पे, स्टेबल बैंक यहाँ पे बनी रहती है। अभी के टाइम पे यहाँ पे माना जाता है इंडिया के अंदर बैंकिंग के लिए कि भाई अगर 40% है किसी का ये नंबर कासा, तो उसे हेल्दी माना जाता है, 40% एंड अबव। लेकिन अगर 35 भी है तो उसे गुड यहाँ पे माना जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप स्लाइस बैंक का देखते हो लास्ट रिपोर्टेड, तो वो है ओनली 27.5। मतलब कि भाई 35 के आसपास भी नहीं है, 27.5 ही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भाई ये बैंक डूबने वाली है, नीलाम होने वाली है, बैंक रन होने वाला है, फेलियर यहाँ पे होने वाला है? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लाइस बैंक ना ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है। पहले स्लाइस बैंक का जो रेशो था वो सिर्फ 24% के करीब था, अब 27 यहाँ पे हो चुका है और दिन पे दिन यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके साथ स्लाइस बैंक का जब से मर्जर हुआ है, तो स्लाइस बैंक यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो चुकी है। इस वजह से ओवरऑल स्लाइस बैंक के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके बाद फाइनल सबसे मेन पैरामीटर निकल के आता है DICGC, मतलब कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंडर वो जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक है, आती है या फिर नहीं आती है। तो यहाँ पे DICGC के अंडर आती है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो RBI है वो अप टू 5 लाख रुपीस तक आपके डिपॉजिट के ऊपर इंश्योर यहाँ पे आपको कर रही है। कहने का मतलब अगर कल को बैंक किसी वजह से किसी और बैंक के साथ मर्जर हो रही है, या फिर बैंक फेलियर यहाँ पे हो जाता है, बैंक फेल हो जाती है, बैंक बंद हो जाती है, हर कंडीशन के अंदर अगर आपके 5 लाख रुपए तक बैंक के अंदर है, तो RBI विद इन 2 मंथ्स बैंक को कुछ भी होने के बाद आपको आपका वो 5 लाख रुपए यहाँ पे दे देगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके मान लीजिए आप स्लाइस बैंक के अंदर, अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं ये बैंक बंद होगी, तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 6 लाख रुपए अपने इस बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे रखते हैं स्लाइस बैंक के अंदर, और यहाँ पे कल को बैंक के साथ खुदा ना खास्ता भाई यहाँ पे कुछ हो जाता है, तो ऐसे में आपको 5 लाख तो मिल जाएंगे, ऊपर का आपका 1 लाख रुपए यहाँ पे मारा जा सकता है। मतलब कि 5 लाख तक बिल्कुल सिक्योर यहाँ पर है। तो अब फाइनली यहाँ पे बात करते हैं कि इतने सारे मैट्रिक्स को देखने के बाद, जैसा कि आपने देखा भाई इसके पास RBI का रेगुलेशन के अंदर ये आती है, कार रेशो इसको अच्छा है, कासा रेशो इसका उतना अच्छा नहीं है, DICGC इंश्योरेंस इसको आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। तो क्या आपको इसके अंदर अपने पैसे रखने चाहिए? साफ सी बात है भाई, 5 लाख रुपए तो रखने हैं तो कभी भी रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपके इंश्योर्ड ही है भाई RBI की तरफ से। लेकिन 5 लाख से ऊपर रखने चाहिए या फिर नहीं रखने चाहिए? तो देखिए यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भाई एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है, ये कोई वो वाला रिस्क नहीं है कि आप सट्टा बाजार में लगा रहे हो, लॉटरी टिकट खरीद रहे हो, आपके पैसे डूब जाएंगे, शेयर मार्केट में लगा रहे हो, क्रिप्टो में लगा रहे हो, वो वाली चीज तो नहीं है ना कि भाई आपने डाले, बैंक बंद, चल भाई तेरे पैसे उड़ गए। तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, अगर आपके पास आपका ऐसा पैसा है जो आप बोलते हो भाई नहीं, मेरे को 0.01% भी इसके ऊपर तो चांस लेना ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है या पब्लिक सेक्टर की बैंक है, जिनको बोलते हैं जैसे HDFC वगैरह हो गई, SBI, ये सब हो गई, ये टू बिग टू फेल है। मतलब ऐसा बोला जाता है ये टू बिग टू फेल है, मतलब कि ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और पब्लिक सेक्टर की बैंक है, PNB वगैरह, ICICI, कोटक वगैरह, ये टू बिग टू फेल, ये फेल हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर ये फेल होती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। यहाँ पे लोगों का जो विश्वास है वो देश के बैंकिंग सिस्टम पे से उठ जाएगा। तो ये यहाँ पे फेल नहीं हो सकती। अगर इनको कुछ होता भी है तो RBI तुरंत इनका हाथ पकड़ के इन्हें बचाने यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इन बैंक्स के ऊपर देश की एक तरीके से अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसके अंदर आप स्लाइस बैंक के अंदर अपना पैसा नहीं रख सकते हो, रख सकते हो। मैंने जैसा कि बताया, अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई मेरे को 0.01% भी रिस्क नहीं चाहिए अपने पैसे पे, कोई भी रिस्क नहीं चाहिए भाई, माइनर सा रिस्क भी नहीं चाहिए, तो भाई आप उन बैंक्स के अंदर अपना पैसा रखो, 5 लाख तक स्लाइस बैंक के अंदर बेधड़क होकर रख सकते हो।
वो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी अभी तक अगर आपने अपना इसके अंदर सेविंग्स अकाउंट नहीं खोला है और आप खोलना चाहते हो तो लिंक आपको डायरेक्ट इसका डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप ऐप पे जाके और डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे इसके अंदर अपना बैंक अकाउंट इजी स्टेप्स के अंदर यहाँ पे खोल सकते हो अपनी केवाईसी करके और डिपॉजिट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको छोटी सी बताना भूल गया लास्ट में, वो भी यहाँ पे बताता हूँ कि भाई ये जो बोलते हैं ना कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से आरबीआई के यहाँ पे अलाइन रहेगा। तो रेपो रेट क्या है? वैसे तो रेपो रेट भाई समझाने में काफी टाइम लग जाएगा, जितना वीडियो में भी लगा इतनी और लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में बताता हूं आपको बिल्कुल ही। रेपो रेट दरअसल जो आरबीआई है वो देश की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लक्चुएट करती रहती है ऊपर नीचे, हर 2 महीने के अंदर ये रिवाइज यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि भाई जो बैंक होती हैं वो हमें लोन देती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि बैंक को भी तो पैसों की जरूरत है, जो डिपॉजिटर्स जो पैसा रख रहे हैं उससे ही बैंक को मतलब इतना नहीं उसका पूरा पड़ रहा है, तो बैंक को पैसों की जरूरत है। बैंक क्या करती है भाई, कोई भी आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई को बोलोगी कि सर हमें पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई को मान लो किसी बैंक ने बोला कि हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए सर, तो 1000 करोड़ रुपए आरबीआई ऐसे ही थोड़ी उठा के दे देगा, वो भी तो कुछ भाई ब्याज लेगा बैंक से। तो वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को आरबीआई पैसा देता है उसे जस्ट रेपो रेट यहाँ पे बोल दिया जाता है, जो कि अभी करंटली यहाँ चल रही है 5.25%। हो सकता है 2 महीने बाद फिर से यहाँ पे कम हो या फिर ज्यादा हो, वो आरबीआई रेगुलेट यहाँ पे इस चीज को करता है। अब आप यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि भाई ठीक है, जो बाकी बैंक्स है वो यहाँ पे आरबीआई से ही पैसा उठा रही हैं और फिर भी हमें 2.5-3% यहाँ पे दे रही है, लेकिन स्लाइस बैंक ऐसा कैसे कर रही है कि भाई वो रेपो रेट के बराबर ही 5.25% जो अभी चल रहा है उसी हिसाब से अपने डिपॉजिटर्स को, जो भी आप पैसा उसके अंदर रख रहे हैं, उनको यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही है। तो देखिए स्लाइस बैंक यहाँ पे ये चीज यूज कर रही है, वो यहाँ पे हमें तो ये बोलती है कि हम जो है ना वो आरबीआई से पैसा नहीं उठा रहे हैं भाई, हम जो पैसा है वो डायरेक्ट अपने कस्टमर से यहाँ पे उठा रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई कस्टमर हमें पैसा दो, हमें आरबीआई से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है। तो आरबीआई से हम जिस रेपो रेट पे पैसा उठाते हैं, जिस ब्याज दर पे, उसी से हम अपने कस्टमर से उठा रहे हैं, अब अपने कस्टमर को देते हैं। तो ऐसा भाई स्लाइस बैंक का बोलना है, तो ये चीज है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ हमेशा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।